बेहद ही नाजुक दौर से गुजरने वाले हैं, क्योंकि सत्ता अपने हाथों से तानाशाह जाने नहीं देना चाहता है। वो हर हथकंडा अपनाएगा, वो अपने पूंजीपति मित्रों का पैसा उड़ाएगा। वो करो या मरो। आपको 140 करोड़ के लोगों को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो संसद में नहीं बोलता लेकिन संसद के बाहर जहर उगलता है। लेकिन कि हम नहीं पहुंचे, पर हमारा भाई संसद के बाहर दिल्ली की दहलीज पर आकर अपना लठ लेकर बैठ गया है और इस लोकतंत्र की हत्या करेगा। वो संविधान को ताक पर रखेगा और आप सबके अंदर अगर खून अभी पानी नहीं हुआ है तो उस खून को उबलने दीजिएगा। लेकिन हम चोरों को चोर कहने पर चोरों को चोर कहेंगे, चोर को सजा नहीं होगी, आपको सजा होगी। 9 अगस्त क्रांति दिवस पर मां भारती अपने क्रांतिकारी सपूतों से खून मांग रही थी। भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के पूरे देश के कोने कोने से आए युवाओं को कहना चाहते हैं, एक तरफ देश का संसद सत्र चल रहा है, ऐसे में आपको हमें या देश के नागरिकों को जरूरत पड़नी चाहिए थी जंतर मंतर पर बैठने की नहीं। उम्मीद की जाती है जब देश का संसद सत्र चल रहा हो तब लोकतंत्र की आवाज यहां सड़कों पर नहीं वहां पर गूंज रही होगी और उसे सुनना चाहिए। मैं युवा कांग्रेस के साथियों से पूछना चाहती हूं, हम आजादी के 75 साल मना रहे हैं। बापू महात्मा गांधी ने क्या नारा दिया था? क्या नारा था बापू महात्मा गांधी का? करो या मरो। आज एक बार फिर से बापू हमें ललकार रहे हैं कि आज हमें गोरों से नहीं, हमें सत्ता में बैठे चोरों से लड़ना है और आज करो या मरो की स्थिति आ चुकी है। आज आप सभी युवा कांग्रेस के साथियों से कहना चाहती हूं, आज 9 अगस्त क्रांति दिवस कल मनाया जाएगा। इस बार का अगस्त क्रांति दिवस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आजादी के 75 साल मना रहे हैं। क्या नारा था? अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज अंग्रेजों को भारत नहीं छुड़वाना है, आज किसे भारत छुड़वाना है? बेरोजगारी भारत छोड़ो, बेरोजगारी, महंगाई, हिंसावादी, जातिवादी, धर्मवाद, पूंजीवाद, तानाशाह, कट्टरवादी, आज इनसे भारत आपको और हमें छुड़वाना है। मैं युवा कांग्रेस के साथियों को कहना चाहती हूं, 9 अगस्त क्रांति दिवस पर मां भारती अपने क्रांतिकारी सपूतों से खून मांग रही थी। इस देश की धरती खून में नहाई। भगत सिंह फांसी के तख्ते पर चढ़े। यहां जो युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता आया है, आपसे आज मां भारती खून नहीं मांग रही है। अगर आपको पसीना भी बहाना नसीब हो, इस भारत माता के लिए आज यहां खड़े होकर पसीना भी बहाना नसीब हो तो भाग्यशाली समझिएगा अपने आप को कि भाग्यशाली है। खून नहीं, पसीना बहाने को भी अगर मिलता है। अभी कुछ देर में आपके हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी संसद सत्र में उनकी आवाज गूंजेगी। एक तरफ हमारा नेता संसद में यहाँ के मजदूर, गरीब, किसान, बेरोजगार किसान के साथ मणिपुर की हमारी बहनें, हमारी मणिपुर की 2 बहनें आज सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर बैठी हुई न्याय मांग रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आप इतने असंवेदनशील हैं, आपको राजनीति से फुर्सत नहीं, आपको बेटियों से मिलने की फुर्सत नहीं। लानत है ऐसी सरकार को जिसकी संवेदनशीलताएं खत्म हो चुकी। आज युवा कांग्रेस का जो देश भर का यहां से कार्यकर्ता आया है, मैं आप सबसे कहूंगी, आज आपके और हमारे कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि देश के संविधान को हमें बचाना है, देश के खत्म होते लोकतंत्र को हमें बचाना है। और ललकार के प्रधानमंत्री जी को ये
प्रधानमंत्री जी 12 दिन हो रहे हैं, देश का संसद सत्र चल रहा है, मणिपुर जल रहा है, बेटियां न्याय मांग रही हैं, मजदूर किसान आंदोलित है, पर प्रधानमंत्री जी आप संसद सत्र में नहीं आते हैं। मैं अपने युवा कांग्रेस साथियों को बताना चाहती हूं, संसद में लिखित में प्रश्न पूछा गया कि जब देश आजाद हुआ 1947 से 2014 तक मनमोहन सिंह जी की सरकार तक देश पे कुल कितना कर्ज था। इन 70 सालों में देश पे कर्ज था 50 लाख करोड़। कितने का कर्ज था? 50 लाख करोड़। आजादी से लेकर 2014 तक 50 लाख था, और मात्र पिछले 9 सालों में भाजपा की सरकार पर होते हुए देश पे कर्ज कितना हो गया? 1,50,000 करोड़। 1 लाख करोड़ का कर्ज मात्र पिछले 9 सालों में बढ़ा है इस देश के ऊपर। यह आपको जानना होगा। मोदी जी के पूंजीपति मित्र, खुलासा हुआ है संसद में, वित्त मंत्रालय ने लिखित में दिया है, अडानी की संपत्तियां कितनी थी? 2014 तक अडानी की संपत्ति थी 50,000 करोड़। कितनी थी? 2014 तक अडानी की संपत्ति थी 50,000 करोड़। आज अडानी की संपत्ति कितनी है? मात्र 9 साल में 12 लाख करोड़। कितनी है? 50,000 करोड़ का मालिक आज 12 लाख करोड़ का मालिक बन चुका है, क्योंकि मोदी जी आपने देश की एक एक संपत्तियों को अपने पूंजीपति मित्रों के हाथ में बेच दिया है। आज संसद भवन में वित्त मंत्रालय ने लिखित में एक बार फिर दिया है कि देश के सरकारी बैंकों में कितना कर्ज किसानों का और कितना कर्ज पूंजीपति मित्रों का माफ किया है। वित्त मंत्रालय लिख कर देता है कि पिछले 9 सालों में मोदी सरकार ने 14 लाख करोड़ पूंजीपति मित्रों का माफ किया है और किसानों का 1 रुपया भी माफ नहीं किया है। मैं पूछना चाहती हूं, चीख चीख कर बताइए, आपके घर में, आपकी तिजोरियों में आपका मेहनत ईमानदार का पैसा अगर कोई लेकर भागे तो उसे चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी ने नीरव मोदी, ललित मोदी, जो आपका हमारा सरकारी बैंकों में मजदूर किसान का पैसा था, उसे लेकर वो भागे या नहीं भागे? वो चोर है या नहीं है? राहुल गांधी जी ने संसद में खड़े होकर ललित मोदी, नीरव मोदी को चोर कहा। मानहानि किसकी हो गई? मोदी जी और भाजपाइयों की मानहानि हो जाती है, मानहानि हो जाती है। एसपीजी सुरक्षा खींची राहुल जी की, सरकारी बंगला छीना, सदस्यता छीनी, 2 साल जेल भेजने की तैयारी में बैठी थी भाजपा सरकार, पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचते पहुंचते हमें पता था सत्य की जीत होगी, न्याय की जीत होगी, और यह जीत लोकतंत्र की जीत है, राहुल गांधी और इंडिया की पहली जीत है। मैं आप सबसे कहूंगी, आपका नेता राहुल गांधी दिन रात आपके लिए लड़ रहा है। चोरों को चोर कहने पर चोरों को चोर कहेंगे, चोर को सजा नहीं होगी, आपको सजा होगी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं 2024 की लड़ाई परिवारवाद पर होगी। चुनौती दीजिए प्रधानमंत्री जी को कि हमें आपकी चुनौती स्वीकार है। आप जाइए 2024 का चुनाव परिवारवाद पर लड़िए, और हम इसे बेरोजगारी और महंगाई पर लड़ेंगे, देश के मुद्दों पर लड़ेंगे। देखते हैं भारत किसके साथ खड़ा हुआ है। मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी जी की आवाज संसद में जब एक बार फिर गूंजेगी, मान लीजिएगा विश्वास कि पूरे देश का युवा, बेरोजगार, किसान, जवान, एक बार फिर से उसे ताकत मिलेगी। मैं आप सभी को कहूंगी, एक रहिएगा और अपनी दिशा, अपनी मंजिल से नजर मत हटने दीजिएगा, क्योंकि आने वाले 8 महीने आपके लिए, हमारे लिए, देश की युवा शक्ति के लिए, 140 करोड़ आबादी के लिए बेहद ही नाजुक दौर से गुजरने वाले हैं।
क्योंकि सत्ता अपने हाथों से तानाशाह जाने नहीं देना चाहता है। वो हर हथकंडा अपनाएगा, वो अपने पूंजीपति मित्रों का पैसा उड़ाएगा, वो लोकतंत्र की हत्या करेगा, वो संविधान को ताक पर रखेगा। और आप सबके अंदर अगर खून अभी पानी नहीं हुआ है तो उस खून को उबलने दीजिएगा। लेकिन हमें गांधी की पार्टी में है, हम सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे। हमें बंदूक हथियार नहीं उठाने, हमें इस लोकतंत्र में सत्य और अहिंसा के रास्ते पर जाकर आवाज उठानी है। हमें कि हम नहीं पहुंचे पर हमारा भाई संसद के बाहर दिल्ली की दहलीज पर आकर अपना लठ लेकर बैठ गया है और इस तानाशाह को मजबूर करेगा। जो संसद से भाग रहा है उसे संसद की चर्चा मेरे सन। राहुल गांधी जी की स्पीच का समय हो रहा है। यह तानाशाह कितना कायर और डरा हुआ है, एक और खुलासा करके बात खत्म करूंगी। पिछले 4.5 साल में संसद में प्रधानमंत्री जी मात्र 7 बार आए। कितनी बार? 7 बार। 4.5 साल में प्रधानमंत्री देश का संसद में 7 बार आता है और 7 बार बोलते हैं, उसमें से 5 बार मजबूरी में बोले क्योंकि राष्ट्रपति जी का भाषण था और उनके अभिभाषण के बाद प्रधानमंत्री जी को बोलना होता है और उसके बाद मात्र 2 बार बोले। आपको 140 करोड़ के लोगों को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो संसद में नहीं बोलता लेकिन संसद के बाहर जहर उगलता है, लेकिन संसद में 4.5 साल में मात्र 7 बार आता है और देश के मुद्दों पर बात करने से वो भाग जाता है। आप सभी से कहूंगी, मुद्दों से भटकाया जाएगा। आप सब एक रहिएगा इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। देश भर से आए, हर राज्य से आए भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के लोगों को कहूंगी,